नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। कर्नाटक में कांग्रेस के नेता बीके हरिप्रसाद ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक हेडगेवार कायर थे और ऐसे कायरों को बारे में बच्चों को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, इसलिए उनको सिलेबस से हटा देना चाहिए। मतलब कर्नाटक राज्य में जो सिलेबस है उससे। अब इसके बारे में आगे की सारी कथा सुनने के पहले आइए कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड में बात करें, तो फिर ऐसा उन्होंने क्यों कहा ये बात समझ में आएगी। बात चली है तो फिर शुरू से ही बताई जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब बना तो 1926 में था, लेकिन अभी इस हाल की मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार आने के पहले तक वो अपने आप को स्वयंसेवक संघ जो था अपने आप को एक ऐसा संगठन बताता था जो जनता के सेवा के लिए बना है और सेवा भाव से काम करता है, उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बाकायदा भाजपा एक विंग है, वो राजनीति करने का काम भाजपा के जिम्मे था। लेकिन इस बार जो नरेंद्र मोदी की सरकार बनी उसमें कई मौकों पर ऐसे अवसर आए जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक लाठियां लेके सामने आए। कई बार मारपीट की घटनाओं में भी वो नामजद हुए और इस बार ये एकदम क्लियर कट स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है उसका सेवा एवा से तो मतलब है ही, लेकिन वो राजनीति करने में भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था ही, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब अपनी पहली सरकार बनाई तो उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी शामिल थे, जो इसी विश्व हिंदू परिषद और संघ की पृष्ठभूमि से आते थे। बाद में उन्होंने वहाँ से अलग होकर के कांग्रेस की कैबिनेट से और जनसंघ की स्थापना की और उसके अध्यक्ष बने। यही जनसंघ कालांतर में भारतीय जनता पार्टी बना। 1926 में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना तो उसका घोषित उद्देश्य था, और घोषित ये कहा था उन लोगों ने कि हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हम केवल जनता की भलाई के लिए बने हैं और हम हिंदू राष्ट्र की के बारे में सोचते हैं। और ये सब बातें उन्होंने कही। ठीक है, उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, सारे संगठन का अपना अलग अलग दायित्व है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो था वो उसी दिशा में बढ़ा। उसके जो भी राजनीतिक हित या स्वार्थ थे या जो उद्देश्य थे उनको उसने लंबे समय तक छिपाए रखने में सफलता प्राप्त की। और एक चीज़ आप ये भी जान सकते हैं, सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शुरू से बच्चों को लेकर के ही तैयार करता है, और उसकी शाखाओं में और उसकी जो अंदरूनी कार्यक्रम है उनमें जाने के लिए हर व्यक्ति को स्वीकार्यता नहीं है। ये तो मैंने खुद भी देखा है। एक बार उनकी एक बैठक हो रही थी बनारस में, मैं बनारस में था उस समय, हिंदुस्तान में सीनियर करेस्पॉन्डेंट था। तो मैंने कहा भाई मुझे भी जाने दीजिए, मैं देखूं क्या अंदर बात हो रही। तो उन्होंने हालांकि विनम्रपूर्वक ऐसा कहा, लेकिन मुझे जाने नहीं दिया। खैर, ये उनकी अपनी कार्य पद्धति है। और एक जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी तक और बाकी सब कभी मतलब नरेंद्र मोदी के आने के पहले तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीति में भूमिका गौण थी। और इसीलिए कांग्रेस के और या जो भी लोग उनके विरोधी नेता होते थे वो संघ को ज़्यादा छेड़ते नहीं थे। हालांकि जानते सब थे कि भारतीय जनता पार्टी या उसके पहले जनसंघ इसकी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। लेकिन संघ के जो घोषित उद्देश्य थे, संघ जैसा कहता था उसको लोग मानते थे, और संघ की भी गतिविधियां खुल करके राजनीतिक नहीं होती थी, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी थी। ये तो हुई एक बात। और कई मौकों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कई मामलों में अच्छी मतलब सकारात्मक भूमिका भी निभाई। कई मामलों में उन्होंने मौकों पे देश की मदद की, ये सब तो किया, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और कांग्रेस में जो विचारधारात्मक फर्क है, संघ जो है एक ऐसा भारत चाहता है जो प्राचीन पद्धति पर आधारित है, नटशेल में। वैसे तो फिर विस्तार से चर्चा होगी तो बहुत चर्चा होगी। और उसमें जो आधुनिक जीवन पद्धति है, जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, इसकी सबकी जगह इन सब चीज़ों के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा जो विचारित राष्ट्र है उसके लिए उसमें जगह नहीं है। इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मेरा मतलब जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने भी अंतर्विरोध थे उनको सरकार लोकतांत्रिक ढंग से चलानी थी, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं में उनका यकीन नहीं है, तो वो मिलाकर के जितने भी अंतर्विरोध थे सब सामने आ गए।
और इस चीज़ को और बहुत ही मतलब आधिकारिक तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कामों में दखल दिया और एक तरीके से इसको मतलब ये अब सब जानते हैं, इस बात को कहा भी जाने लगा कि दरअसल ये सरकार नरेंद्र मोदी की नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सरकार है जिसको नरेंद्र मोदी चला रहे हैं। ये एक मानी बात है, सब जानते हैं। अब जब ये स्थिति आ गई कि संघ खुल के राजनीतिक अपने उद्देश्यों के साथ सामने आ गया तो फिर राहुल गांधी ने भी पलटवार किया। उन्होंने अपने निशाने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को रखना शुरू किया। इसके पहले जो भी कांग्रेस थी या जनता पार्टी थी या जितने भी राजनीतिक दल थे उन्होंने कभी संघ पर प्रहार नहीं किया था, क्योंकि संघ भी अपनी सीमा में रहता था और वो लोग भी जब संघ को अपनी सीमा में रहता था तो वो लोग भी बिला वजह पलटवार नहीं करते थे। लेकिन अब चूंकि इस बार संघ ने नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ ही अपना पूरा रूप सामने ला दिया, इसलिए राहुल गांधी ने भी सीधे सीधे बिना खिचक के संघ को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि संघ को भी निशाने पर लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो सरकार है, ये जो नफरत फैलाने का माहौल है, जो कुछ भी है, और ये जो सरकार में जो कुछ भी कमियां हैं, इसके सबके लिए कहीं ना कहीं संघ भी जिम्मेदार है और इसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा कहने में खुल के राहुल गांधी को परहेज नहीं हुआ। और एक चीज़ और हुई जो मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर कि इसके नरेंद्र मोदी, मैंने पहले भी कह रखा था, कई बार कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो आई और अभी 9 साल चली, साल भर और चलेगी, इनके जाने के बाद भारतीय राजनीति में गुणात्मक परिवर्तन आएगा। नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुत हद तक बदले की सरकार चलाई, जिसमें बदला लेना राजनीतिक दलों से, अपने विरोधी दलों से एक प्रमुख फैक्टर था भी और अभी भी है। अब जाहिर सी बात है, इसमें जब विपक्षी दलों की सरकारें आएंगी तो वो भी जो है पलट के वार करने से चूकेंगे नहीं, ये बात सही बात है। और मैंने पहले कहा भी था एक बार कि नरेंद्र मोदी के बाद का जो राजनीति होगी वो उसमें बहुत ही गुणात्मक परिवर्तन आएगा, जो कर्नाटक में दिखने लगा, जैसा मैंने अभी जिक्र किया था। कर्नाटक के मंत्री वी के हरिप्रसाद ने कहा कि हेडगेवार एक कायर आदमी थे, उनको सिलेबस से हटाना चाहिए और ऐसे कायरों के बारे में बच्चों को पढ़ाने का मतलब नहीं है। उधर दूसरी तरफ दिल्ली में दूसरा काम हो रहा है। वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसिल की बैठक है जिसमें तय किया जाना है कि उसमें जो है ये 2 चीज़ें तय होनी है खासतौर से, कि एक तो उनके सिलेबस में हिस्ट्री के BA में सावरकर को शामिल होना है और दूसरे है कि इसमें मौलाना इकबाल को वहाँ से हटाना है, जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा तराना लिखा था। क्योंकि बाद के दिनों में अल्लामा इकबाल जो थे वो पाकिस्तान के मतलब बनाने के समर्थक थे और बाद के दिनों में वो पाकिस्तान में जाके बस भी गए थे। इसलिए था कि अल्लामा इकबाल के बारे में पढ़ाए जाने की कोई ज़रूरत नहीं और उनके बारे में जो कुछ भी दिया गया उसको हटा देना चाहिए। और वीर सावरकर को चैप्टर्स में इस्टेब्लिश करने के लिए गांधी जी से संबंधित कुछ बातों को भी हटाया जाना प्रस्तावित है, जैसा भी हो। यानी पूरी तरीके से अब दोनों पक्ष, जो विचारधारा की लड़ाई थी उसमें दोनों पक्ष अब खुल के आमने सामने आ गए हैं और संघ जो है अब अपने विरोधियों के निशाने पर आ गया है, क्योंकि संघ ने भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार में छुपाने से कोई परहेज नहीं किया। जाहिर सी बात है, अब जो है जितने भी विरोधी दल हैं उनके निशाने पर केवल भाजपा ही नहीं होगी, संघ भी होगा और कर्नाटक में इसकी शुरुआत हो गई है। इससे अब बचना संभव नहीं है। और ये तो अभी केवल एक राज्य की बात है। कल को अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हार जाती है और केंद्र में नई सरकार आती है तो उस नई सरकार के भी जो काम करने का तरीका होगा वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ेगा, ये तय जानिए। इसके पहले जो राजनीति हुआ करती थी, सौहार्द की राजनीति, वो अब सौहार्द की राजनीति समझ लीजिए हिंदुस्तान से विदा हो चुकी है। ये बात कहने में किसी को परहेज नहीं है। और अब जो आगे की राजनीति होगी उसमें कई बार जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से राजनीतिक पार्टियां आमने सामने होंगी, जिसमें कई बार सौहार्द का उल्लंघन होगा और कई बार बड़ी ज़बरदस्त बदले की लड़ाई लड़ी जाएगी, इतना तय जानिए। और बाकी अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।